हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिलेशन एंड नक्षत्र, राशियां और नक्षत्र के बारे में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने तारों के बनने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ स्टार एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट, दैट मींस ग्रह के बनने की प्रक्रिया को हम अच्छे से देख चुके हैं। इस वीडियो में कॉन्स्टिलेशन एंड नक्षत्र को देखने वाले हैं, राशियां और नक्षत्र। राशियां क्या होती है? राशियां क्या होती है तो ये आपका तारों का एक समूह होता है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे तारे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, एक खास तरीके का अरेंजमेंट में अरेंज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उन तारों को देखने से लगता है या तो किसी वस्तु के आकार का दिखती है, या फिर किसी पर्सन के आकार का दिखती है, किसी इंसान के जैसा दिखेंगे, या फिर किसी जानवर के जैसा दिखते हैं। जैसे कि आपका ले लेते हैं कि हमारा ग्रुप कर दूं। और ये ग्रुपिंग हम कैसे करते हैं, तो ग्रुपिंग हम इसके लिए करेंगे कि पहले हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं, यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं कि ये हमारी आकाश गंगा है, मिल्की आकाशगंगा। तो ये मिल्की वे आकाशगंगा है, तो इसमें हमारे पास ये सेंट्रल आर्म है, मिडिल वाला जो आर्म है हमारा, मिडिल भुजा जो है हमारे गैलेक्सी का, उस मिडिल भुजा में आपका हमारा सूर्य है, और इसी सूर्य में हमारा सोलर सिस्टम भी है। इसके चारों तरफ हमारा पहले तो मर्क्यूरी है, वीनस है, देन अर्थ है। अर्थ भी हमारा इसी में से आपका परिक्रमा कर रहा है। तो इसमें अर्थ में यहाँ पे परिक्रमा कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, सन को मैं यहाँ पे सेंटर में लेता हूँ, तो ये क्या करेंगे, सेंटर में इस जगह से 360 डिग्री का एंगल बनता है। पूरा का पूरा एक राउंड घूम जाओ तो क्या बोलते हैं कि 360 डिग्री आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है। 360 डिग्री जो एंगल बन रहा है, इसको हम क्या करेंगे, 360 डिग्री के कोण को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 12 बराबर बराबर सेक्टर में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास देखेंगे हर एक सेक्टर कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो हर 30 डिग्री के सेक्टर में क्या होगा कि यहाँ पे जितने भी तारे होंगे ना, उन तारों को ध्यान से ऑब्जर्व करने से एक पैटर्न, जो भी जिस टाइप का भी पैटर्न बनेगा, जिस तरीके का वो संरचना बनाएंगे ये तारे मिल करके, उन उन तारों के पैटर्न के बेसिस पे, उन तारों की संरचना के बेसिस पे क्या करते हैं, हम उस राशि का नाम रख लेते हैं। जैसे कि आप रख लेते हैं, जैसे हम देख लेते हैं सी। बहुत सारे लियो में क्या होते हैं, इस सेक्टर में बहुत सारे तारे होंगे, जिनको आप एक साथ अरेंज करो ना, तो वो ऐसा अरेंज करने के बाद दिखेंगे जैसे कि यहाँ पे सी है। तो इस टाइप के क्या करते हैं कि हमारे पास कितनी है ऐसे टोटल आपके, ये है कॉन्स्टिलेशन है। तो हमारे पास देखते हैं कि 12 सेक्टर थे, हर एक सेक्टर में 12 आपका लेते हैं। तो टोटल आपका क्या कर रहे हैं, जो हमें हमें अफेक्ट करती है, हमें इफेक्ट डालने, हमारे पास हमारे जो पृथ्वी पे जिसका प्रभाव होता है, वैसे आपका 12 आपका नक्षत्र है। आउट ऑफ ऐसा कि टोटल कितने हैं, तो 12 है, तो हमारे पास तो 12 का फर्क पड़ता है कि हम पृथ्वी में रहते हैं, इनका प्रभाव हमारे पास 12 नक्षत्रों का सॉरी राशियों का पड़ता है। तो बाकी का हमारे जो है टोटल राशियां कितनी है, तो टोटल राशियां हमारे जो गैलेक्सी में है 88 राशियां होती है, 88 राशियां होती हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि राशियों के बारे में तो देखें ही सही, राशियों के साथ 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 में हम क्या करते हैं, नक्षत्र के बारे में ही देखते हैं, में भी देखते हैं। तो हम पहले राशियों का डेफिनेशन को, यहाँ पे परिभाषा को समझ लेते हैं। राशि क्या होती है, ग्रुपिंग और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्टार, मतलब ग्रुपिंग या फिर ग्रुप कर लो तारों का, या फिर उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं ऑफ द स्टार्स नेम्ड फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। या ये क्या होगी, जैसे कि आपका कोई ग्रुपिंग कर लिए, और वो क्या करेगा, ग्रुपिंग को देखने से कोई आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जैसा दिखेगा, जैसे कि तुला जैसा दिखता है। ऑब्जेक्ट क्या है, वस्तु, वस्तु आपका कैसा, जैसे तुला जैसा दिख रहा है। तो हम क्या समझेंगे कि ये इसकी नेमिंग हम क्या कर देंगे, इस राशि की तुला राशि। जैसे यहाँ पे आपका दिखाया हुआ है तुला राशि, इस वाले सेक्टर में। इस टाइप से आप हम देखेंगे कि वो आपका जितने भी तारे हैं, उनको आप क्या करो, अरेंज करने से किसी इंसान जैसा दिखते हैं, तो वो हम उस वाले राशि को क्या बोलेंगे, उन तारों के जो समूह है, उन सेक्टर को, पूरे भाग को क्या बोलेंगे, आपका कन्या राशि। ऐसा है कि जिसमें हमारा क्या करते हैं, तारों को मिलाने से आपका मीन सॉरी कन्या के जैसा वो दिखता है, इस कारण से हम क्या करते हैं, उनको कन्या राशि लेते हैं। यहाँ पे हमारा कन्या राशि को भी दिखाया गया। इस तरीके से एनिमल का आपका स्ट्रक्चर बन जाए, मतलब अरेंज करते हैं तारों को, तो वो हमारा जो कोई एनिमल का शेप का हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे कि आपका जैसे यहाँ पे आपका एक एनिमल का नाम भी यहाँ पे है, सिंह राशि है ना, ये सिंह के लिए हो गया। इस टाइप से जिसका भी आपका यहाँ पे बनेगा, उनके तारों के समूह से आपका जिस तरीके का फिगर दिखेगा आपको, उस तरीके का यहाँ पे क्या किया गया है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे हम उनके नाम रखे हुए हैं।
अब देखते हैं उनका नेमिंग तो देख लिए कि किससे कैसे रखा हुआ है। इसके बाद हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि नक्षत्र के बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम कॉन्स्टेलेशन तो ठीक है, कॉन्स्टेलेशन के बारे में हमारा टॉपिक है पढ़ना है, नक्षत्र के बारे में क्या हमें साथ में पढ़ना होता है क्या? तो हाँ, इसका क्या होता है कि हमें पता है कि जैसे सन का हमारे पृथ्वी पे क्या मिलती है, सन से ऊर्जा मिलती है। सन से ऊर्जा मिलती है, जैसे कि हम तो विटामिन डी लेते हैं, तो हमें ये तो पता है कि सन या फिर कोई भी स्टार होता है, कोई भी तारे होते हैं, तो उनकी रोशनी से एक प्रकार की ऊर्जा आती है। उस ऊर्जा का क्या करता है, हमारे पृथ्वी पे अलग-अलग तरह का प्रभाव हो सकते हैं। वो कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं, कुछ बुरे प्रभाव होते हैं, तो ये भी तो तारे ही हैं ना। ठीक है, ये तारों का एक समूह है, तो इसका भी हमारे पृथ्वी पे क्या होगा, प्रभाव होगा। जैसे सूर्य का प्रभाव होता है, सूर्य हमारे पृथ्वी को गर्म करता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है। अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, ओजोन लेयर रोक लेता है। तो ऐसे ही हमारे पास दूसरे भी तारे हैं, भले ही वो दूर हैं, लेकिन उनका भी कुछ ना कुछ हमारे पृथ्वी पर प्रभाव होता है। इस कारण से हमें क्या करना है कि इन सारे ग्रहों के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। तो हम कितने ग्रहों को यहाँ पे देख रहे हैं, 12 ग्रहों को देख रहे हैं। ये कौन-कौन से ग्रह हैं? तो मेष है, मीन है, कुंभ है, मकर है, धनु है, वृश्चिक है, तुला है, कन्या है और सिंह, कर्क, मिथुन, वृषभ। ये सारी चीजें हमारे पास क्या हो गए, 12 के 12 हमारी राशियां हो गए। तो अब देख लेते हैं 12 राशियां हैं और कितने नक्षत्र हैं। तो हर एक राशि का एक सेक्टर जो है ना, उसमें क्या होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.25 नक्षत्र मतलब 2.2 नक्षत्र। एक में 2.2 नक्षत्र, तो ऐसे-ऐसे तो हमारे पास 12 हैं। तो 12 का 12 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होना है, 24 हो गया। और जो 2.5 जो बचा हुआ है, 2.25 था पूरी नंबर्स, तो उसमें से 0.25 को आप क्या करो, फिर से उससे कितने मिलने हैं, 3 नक्षत्र। मतलब पहले 12 दूना 24 आपके नक्षत्र हो गए थे और फिर से क्या बचे हैं आपका, 0.25 से 3 और नक्षत्र मिल गए। मतलब टोटल कितने नक्षत्र हो गए, 2.25 के हिसाब से करें तो हर एक सेक्टर में तो हमें 27 नक्षत्र मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं नक्षत्र का भी नाम नोट कर दिया हूँ कि देखते हैं सी में कौन सा आता है। तो ये आता है पूर्व फाल्गुनी आता है, मधा आता है और थोड़ा इसका प्रभाव आपका रहता है उत्तरा फाल्गुनी का भी। इस टाइप से हमें यहाँ पे सारे के सारे सेक्टर यहाँ पे एक-एक करके लिखे हुए हैं। जैसे कर्क में देख लेते हैं, अश्लेषा, पुष्पा, इनका प्रभाव रहता है, पूर्णवासु और मिथुन में पूर्णवासु, आद्रा, मृगशिरा, रोहिणी, कृत्तिका, वर्णी। अच्छा, रोहिणी का कुछ खास ये गुण होती है। रोहिणी नक्षत्र में ऐसा कहा जाता है कि जो हमारे भगवान कृष्ण थे, उनका भी जन्म आपका रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। तो ये क्या होते हैं, थोड़े इमोशनल कैरेक्टर्स के जो रहते हैं, वो रोहिणी नक्षत्र वाले में होते हैं वो। तो ये सारी चीजें आपका ये रहता है कि और क्या रहता है, वर्णी, अश्विनी, रेवती, छत्र भाद्रपद। इसके बाद है आपका पुत्ती भाद्रपद, शतविषा, उत्तर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, नक्षत्र है। टोटल के टोटल 27 नक्षत्र। इन नक्षत्र का भी हमारे पास क्या होगा, पृथ्वी पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे भी किसी ना किसी तरीके से आपका क्या होगा कि ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा का हमारे पास क्या होगा, पृथ्वी पर प्रभाव होगा ही। तो इसके बारे में हम माने या ना माने, लेकिन इन किरणों का हमारे पास प्रभाव होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से बोलते हुए कि क्या होता है कि किसी भी बच्चे को हमें ज़्यादा गौर से नहीं देखना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ को हमें ज़्यादा गौर से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आँखों से भी थोड़ी बहुत ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा क्या करती है, उस छोटे बच्चे के लिए वो नई नई रोशनी की जैसा बिहेव करता है। तो उस रोशनी का क्या हो सकता है, या तो अच्छा इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर बुरा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो कभी-कभी क्या होता है कि उसका बुरा इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो इस कारण से बोला जाता है कि क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को ज़्यादा गौर से नहीं देखना चाहिए, जो नए नए चीज़ें होती है उन पे, क्योंकि हमारी आँखों की रोशनी से भी उसको डैमेज हो सकता है, ऐसा माना जाता है। तो इसके बारे में ये तो है। और इसी टाइप से आपका ये भी देखा गया है कि ये इतने सारे नक्षत्र देखे, इसमें से आपका
ये देख रहे थे रोहिणी नक्षत्र के बारे में। रोहिणी नक्ष ये ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो 27 की 27 क्या थी, कन्या है। नेम से ही यहाँ से लग रहा होगा आपको, सारे के सारे नेम कैसे लग रहे हैं, पूर्णमासु, आद्रा, मृगशिरा, रोहिणी, कृतिका, भरणी, ये सारे के सारे क्या है, कन्या है के नेम के बेसिस पे लग रहे हैं। तो ये क्या है, ये 27 की 27 कन्याओं का ऐसा बोला गया है पुराण में कि आपका इनका विवाह होता है चांद के साथ, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के साथ विवाह होता है तो चंद्रमा क्या करते हैं कि वो सबसे ज्यादा सम्मान रोहिणी को देते हैं। रोहिणी को देते हैं तो बाकी के 26 के 26 क्या रहती है, ये सारे के सारे उनसे नाराज रहती है। और ये 27 की 27 रानियां जो रहती हैं, ये आपका राजा दक्ष के पुत्रियां होती हैं। ये राजा सबके सब आपका राजा दक्ष के पुत्रियां होती हैं। और इनमें से आपका क्या होता है, जो चंद्रमा होते हैं सिर्फ वो रोहिणी को ही आपका ज्यादा सम्मान देते हैं। इस कारण से क्या होती है, बाकी के ये 26 के 26 आपका नाराज हो जाती हैं चंद्रमा से। इनके इस कारण से वो क्या करेंगे, राजा दक्ष से वो शिकायत करती हैं। तो शिकायत करने के कारण राजा दक्ष चंद्रमा को श्राप देते हैं, जिस कारण से श्राप देते हैं कि वो क्या हो जाएगा, कि वो काला हो जाएगा। इस कारण से चंद्रमा पूरा काला हो गया था। और ऐसा बोला जाता, पुराण में बताया गया है कि आपका क्या होता है कि चंद्रमा फिर भगवान शिव की आराधना करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव ने कि आप 15 दिन क्या रहोगे, आपका रोशनी से उजाला होगा और 15 दिन आप शराब के अंधेरे में रहोगे। तो ये सारी चीजें ये रोहिणी नक्षत्र की कहानी है। और इसी टाइप से हम लेते हैं कि मूल नक्षत्र में जैसे कि हमारा किसी बच्चे का जन्म होता है, और पंडित जी को चेक करवाते हैं तो वो बोलते हैं क्या कि बच्चे का क्या मूल नक्षत्र में जन्म हुआ। मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आपको 27 कुएं का पानी, 27 टाइप के भोजन, 27 टाइप के पत्ते, ये सारी चीजें आपको लाना होगा। तो ये सारी चीजें बताया जाता है। तो ये नक्षत्र का कैसे प्रभाव पड़ता है वो हम देख लेते हैं। तो कब आपको बोलेंगे कि मूल नक्षत्र है और कब बोलेंगे कि मूल नक्षत्र नहीं था। तो ये मूल नक्षत्र के बारे में देखते हैं कि सपोज कर ले कि पृथ्वी यहाँ पे है, इस वाले भाग में है, और मूल नक्षत्र यहाँ पे दिख रहा है हमें। पृथ्वी को हम यहाँ पे ले लेते हैं तो ये क्या होता है, डायरेक्ट से देखिए, और ये क्या है कि पृथ्वी का अंधे इधर आपका एक सर्कल बना लेते हैं, पृथ्वी सर्कल है। अब यहाँ पे हाफ पोर्शन जो होगा, हाफ पोर्शन में क्या होगा, पृथ्वी का इस वाले भाग में से देखेंगे क्या हो रहा है, आगे के जो साइड होता है इधर दिन होता है, पीछे साइड क्या होती है, रात होती है। तो पीछे साइड में इधर दिन है, इधर रात है। ये पृथ्वी है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये पृथ्वी है। तो ये क्या होगा, इस साइड में सन के साइड में आपका इस पास में दिन होगा और इस पास में आपका रात होगा। यहाँ तो क्या होता है कि रात के समय में यहाँ पे ले लेते हैं सन को मूल राशि, मूल नक्षत्र में। तो क्या होगा कि यहाँ पे मूल नक्षत्र में होगा तो रात के समय होगी, तो रात के समय में मूल नक्षत्र प्रभावी होगा। और ये भी देखते हैं कि आपका जब ये नक्षत्र में होता है तो ये कुछ आपका पूरा एग्जैक्ट समय के साथ कैलकुलेशन की जाती है कि ये मूल नक्षत्र था या नहीं, ये सब आपका की जाती है। अच्छा, हम ये देख समझेंगे कि आपका मूल नक्षत्र का कब प्रभाव पड़ेगा और कब नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे पृथ्वी थी तो यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। और क्या था, पृथ्वी में दिन होगी तो फिर क्या होगा, दिन के समय उल्टे साइड में होगा आपका सन का, दिन के समय हमारा दिन होगा तो हमारा जो ये अर्थ का सरफेस है कुछ इस साइड होगा, रात तो उल्टे साइड में होगी। तो मतलब मूल नक्षत्र क्या होगा कि मूल नक्षत्र का प्रभाव इसमें नहीं होगा। तो इस टाइप का यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो मूल नक्षत्र का और इसके क्या कितना ज्यादा प्रभाव होगा वो भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पे निर्भर करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स क्या कि कितने डिग्री एंगल से ये रोशनी यहाँ पे पहुंच रही है। सपोज हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या है कि ये आपका क्या है कि ये लाइन है और यहाँ पे मूल नक्षत्र है। तो इस लाइन से क्या करेंगे, देखेंगे कि कितने डिग्री से ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है या फिर ऐसे स्लैंटिंग आ रही है, झुक करके आ रही है किरणें। तो ये आपका डिपेंड करेगा कि ज्यादा झुक करके आ रही है तो कम प्रभाव होगा, और पूरी सीधी की सीधी उस पे पड़ रही है पृथ्वी पे मूल नक्षत्र की रोशनी तो क्या होगा कि इसका ज्यादा प्रभाव होगा। तो इस टाइप का आपका यहाँ पे आपकी जो नक्षत्र के प्रभाव पड़ते हैं। तो क्या होगा, सपोज इधर है आपका कोई ये पृथ्वी, ये यहाँ पे आ गई है, इस समय क्या आपका मूल नक्षत्र का प्रभाव होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जस्ट उल्टे साइड में है, मूल नक्षत्र इस साइड में है और ये पृथ्वी जस्ट इसके उल्टे साइड में। इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, इस तरीके से हमारे जो पंडित जी होते हैं वो बताते हैं कि मूल नक्षत्र है, लगा है या फिर नहीं लगा है। तो वो हमें समझना भी होता है कि मूल नक्षत्र बोल रहे हैं तो किस टाइप से आपका क्या हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें नक्षत्र और
राशियों के बारे में हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि कितने हमारे पास टोटल है, इसको थोड़ा वर्ड में यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। टोटल कॉन्स्टिलेशन इन द मंदाकिनी गैलेक्सी इज 88। टोटल कॉन्स्टिलेशन, टोटल राशियां कितनी है मंदाकिनी में? 88 है। आउट ऑफ हिच 12 अफेक्ट अस, जिसमें से 12 राशियां हमें क्या करती है? प्रभावित करती हैं। इस कारण से हम 12 राशियों के बारे में यहाँ पे पढ़े भी सही, टोटल सबके बारे में नहीं पढ़े जो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी में। तो वन कॉन्स्टिलेशन है 2.2 नक्षत्र। एक कॉन्स्टिलेशन जो है ना, एक राशि में कितने आपका नक्षत्र होते हैं? तो 2.25 नक्षत्र होते हैं। 2.2 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र सॉरी। तो ये टोटल नक्षत्र कितने हो जाएंगे? कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.25 इंटू 12, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से? 27 नक्षत्र मिलने वाला है। तो टोटल 27 नक्षत्र हो गया। मंदाकिनी गैलेक्सी रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज इन इट्स एक्सिस। जो हमारी गैलेक्सी है ना, वो कैसे रोटेट होती है? घड़ी की सुई की जस्ट विपरीत दिशा में होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज